हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचने और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। ये सन 1863 की बात है। उस वक्त के मेजर जनरल जीएसपी लॉरेंस ने इंडियन हुकूमत के सेक्रेटरी को लिखा था कि हमारे 40,000 फौजी असली तात्या टोपे और उनके 5,000 फौजियों की गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ नाज़रीन, आज के वीडियो में देखिए हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उस अजीम बहादुर फाइटर तात्या टोपे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वो ऐसे फाइटर थे जिनकी मौत का यकीन अंग्रेजों को 4 साल बाद तक नहीं हुआ था। कौन थे तात्या टोपे? तात्या टोपे का असल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। महाराष्ट्र से उनका ताल्लुक था। उनके वालिद पांडुरंग एक पढ़े लिखे शख्स थे जिन्हें हिंदू मजहबी किताबें, वेद और उपनिषद पर उबूर हासिल था। वो उन मुकद्दस किताबों के हाफिज भी थे, यानी ये किताबें उन्हें ज़बानी याद थी। इसी वजह से मराठा सल्तनत के आखिरी पेशवा बाजीराव दुव्वम ने उन्हें यानी तात्या के वालिद को पुणे बुलाया। जब बाजीराव दुव्वम पुणे छोड़कर नॉर्थ इंडिया के शहर कानपुर के इलाके बैतूर आए तो पुणे से बहुत से खानदान भी उनके साथ वहां पहुंच गए। उनमें पांडुरंग खानदान भी शामिल था। पांडुरंग अपनी बीवी और बच्चों रामचंद्र और गंगाधर के साथ बैतूर आए थे। अब बैतूर में तात्या टोपे का पेशवा नाना साहेब और मोरपंत तंबे के साथ कांटेक्ट हुआ। इसी दौरान उनकी मुलाकात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी हुई। तात्या टोपे उन सब से उम्र में बड़े थे। सन 1857 की बगावत। सन 1857 में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और मुगल हुक्मरानों ने बुंदेलखंड में बरतानवी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का आगाज किया। इसका असर साउथ इंडिया की कई रियासतों तक भी पहुंचा। बहुत से ब्रिटिश और इंडियन हिस्टोरियन का ख्याल है कि ग्वालियर के शिंदे हुक्मरान इस बगावत में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ इंडियन हिस्टोरियन के मुताबिक ग्वालियर के हुक्मरान भी इस बगावत में शामिल हो गए थे। इस बगावत में तात्या टोपे का क्या था रोल? तात्या टोपे पेशवा की खिदमत में थे। उन्हें फौजी क़यादत का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशों की वजह से ये भी हासिल कर लिया। सन 1857 के बाद वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मुसलसल जंग में मसरूफ़ रहे। तात्या टोपे की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले और तात्या टोपे के ऑपरेशन रेड लोटस के राइटर प्राग टोपे के मुताबिक इस बगावत की सोच के बानी बाईजाबाई शिंदे थे। तात्या टोपे को बहुत सारे किरदारों में रखा जा सकता है। वो नाना साहब के दोस्त, दीवान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जैसे ओहदों पर फायज रहे थे। सन 1857 की जंग आज़ादी के इब्तिदाई दिनों में तात्या टोपे का मंसूबा काफ़ी हद तक कामयाब रहा। दिल्ली में 1857 की बगावत के बाद लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसी सल्तनतें आज़ाद हुईं, ताहम बाद में झांसी की रानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी या उस वक्त का बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाकों को भी अंग्रेजों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवा दिया गया था। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि तात्या टोपे ने नाना साहब की फौज को पूरी तरह संभाल लिया था। इसमें फौजियों की तकर्रुरी, उनकी तनख्वाहें, इंतजामिया और उनके मंसूबों की देखभाल सभी तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे को बरवक्त और बड़े फैसले करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता था और इसी वजह से उन्हें इस माशरे में इंतहाई इज्जत का मुकाम हासिल था। 17 जून 1858 को बरतानवी फौज ग्वालियर के करीब पहुंची। यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बराह रास्त जंग लड़ी थी और शहीद हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई की मौत की खबर के बाद मैदान जंग का मंजर बदल गया। ग्वालियर पर पेशवा की जीत चंद लम्हों की ही साबित हुई। नाना साहब के भतीजे राव साहब, तात्या टोपे और बांदा के नवाब अली बहादुर सब ग्वालियर से लापता हो गए। इससे पहले 10 जून को बरतानी फौज ने रानी लक्ष्मीबाई और अली बहादुर की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद तात्या टोपे और राव साहब को पकड़ने पर 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया गया। ग्वालियर के बाद तात्या टोपे कहां गए? ग्वालियर से रुखसत होने के बाद तात्या टोपे होशियारी से फरार होने में कामयाब हो गए। ऐसा लगता है कि वो पहले राजपूताना गए, फिर मालवा और मुख्तसर वक्त के लिए गुजरात में भी रहे। ग्वालियर से निकलते ही वो मथुरा गए और राजस्थान पहुंचे, फिर मगरब और वहां से जुनूब यानी साउथ की सिमत गए। इससे यह भी जाहिर होता है कि वो अपने सफ़र की सिमत तब्दील करते रहते थे।
तात्या टोपे और राव साहब इस दौरान कबायली अवाम के दरमियान भी रहे थे और ये कोशिशें भी करते रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम बंद ना हो। कैसे हुई तात्या टोपे की गिरफ्तारी? प्रतिभा रानाडे ने अपनी किताब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में राव साहब और तात्या टोपे के आखिरी दिनों का जिक्र किया है। राव साहब जब जम्मू के करीब थे तो भीमराव नामी एक शख्स ने अंग्रेजों को इत्तला दी और वह गिरफ्तार हो गए। कानपुर में उन पर मुकदमा चलाया गया मगर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। फिर भी 20 अगस्त 1862 को उन्हें बैतूल में पेशवा के महल के सामने फांसी दे दी गई। उस वक्त तात्या टोपे ग्वालियर के करीब शिवपुरी जंगल में थे। तब उनकी मुलाकात नरौर के राजा मान सिंह से हुई। मान सिंह ने अंग्रेजों को उनके बारे में इत्तला दे दी। 7 अप्रैल 1869 को तात्या टोपे को शिवपुरी लाया गया था और 10 दिन के बाद अप्रैल 18 को उन्हें फांसी दे दी गई। प्रतिभा रानाडे ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस पत्थर पर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी वहां अंग्रेजों ने लिखवाया था, यहाँ 18 अप्रैल 1859 को बदनाम जमाना तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ाया गया था। रियल तात्या टोपे। फांसी पर चढ़ने वाला शख्स असली तात्या टोपे नहीं था। तात्या टोपे की इस दास्तान में ट्विस्ट यहीं से आता है। दरअसल बरतानवी ऑफिसर ओटम समेत बहुत से लोगों का ख्याल था कि जिस शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया था वो तात्या टोपे नहीं थे। यह भी कहा गया था कि जिस शख्स को फांसी पर लटकाया गया वो बड़ौदा का भाव तंबे नामी शख्स था। दरअसल तात्या टोपे होने की शुबह में बहुत सारे लोगों को पहले ही फांसी पर लटका दिया गया था। राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के 90वें इजलास में कुछ तारीखी मवाद सामने आया है जिसके मुताबिक मान सिंह और तात्या टोपे ने एक मंसूबा बनाया था जिसके मुताबिक टोपे के वफादार साथी को जाली तात्या टोपे बनने पर आमादा किया गया और उसके लिए वो तैयार भी हो गया था। इसी जाली तात्या टोपे को अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दी थी। असली तात्या टोपे उसके बाद भी 8-10 साल तक जिंदा रहे। वो हर साल अपने गांव जाते और अपने घर वालों से मिलते थे। बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल है कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, लेकिन कुछ का ख्याल है कि तात्या टोपे राहिब के लिबास में बैतूल, येपुला और बड़ौदा में घूमते दिखाई दिए थे। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो मगर 1857 से 1859 के दरमियान तात्या टोपे ने अपनी गैर मामूली बहादुरी से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मर्द मुजाहिद तात्या टोपे का खानदान आज बेहद कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। इस खानदान के बारे में बताते हुए मशहूर समाजी कारकुन आंजहानी राजू दीक्षित खुद भी इमोशनल हो गए थे। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा। उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर एक बेटी और एक माँ और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं, कुछ तो इनमें असाधारणपन है। चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया।